हैं कि पहले भी आसिफ अली जरदारी साहब का बड़ा अहम रोल रहा और पंजाब में हुकूमत बनाई गई। अभी भी ये खबरें आ रही हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब में आ रहे हैं और फिर से जो है पीडीएम हुकूमत बनाएगी। मगर एक ऑप्शन आपने जिक्र नहीं किया कि गवर्नर राज का भी ऑप्शन आपके पास पीएमएलएन के पास है, तो वो भी आप यूटिलाइज करें। देखिए, दीगर कानूनी ऑप्शंस में यही आता है। वो गवर्नर राज का भी ऑप्शन मौजूद है, उस पर भी मशावरत हुई है। मगर बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा को नामजद किया है मुज़ाकरात के लिए और मशावरत के लिए। तो कल हसन मुर्तज़ा साहब यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, उनसे डिटेल में बात होगी जिसमें तमाम कानूनी ऑप्शंस इंक्लूडिंग गवर्नर राज, इंक्लूडिंग अदम एतमाद का वोट, ये तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर आएंगे। जी उल्फत मुगल साहब, परवेज़ इलाही साहब के बारे में थोड़ी सख्त बात करके आसिफ जरदारी साहब के लिए मुश्किल तो पैदा नहीं कर सकते कि कल कहीं मुस्लिम लीग में उनको ऑफर करना पड़ सकता है कि सीएम साहब आप हमारी तरफ आ जाएं और हमारी हुकूमत में आ जाएं। देखिए, ये अभी फ़िलहाल इस पर कोई ना डिस्कशन हुई है, ना कोई ऐसे मामलात हुए हैं। मगर बात यह है कि परवेज़ इलाही साहब और उनका बिगड़ा हुआ रईसज़ादा जो दिल में आए वो करें और हम उसके खिलाफ लबकुशाई भी ना करें। और जिस तरह ये पंजाब हुकूमत भी चलाई जा रही है, असेंबली चलाई जा रही है, जिस तरह के एक ज़िला काउंसिल को चलाया जाता है, और स्पीकर साहब को भी मैं कहूँगा स्पीकर बन के दिखाएँ। एक 20वें स्केल का सेक्रेटरी जो है वो अहकामात सादर फरमाता है और स्पीकर साहब उसको बजा लाते हैं। तो आप सरकारी मुलाजिम नहीं हैं, आप स्पीकर है, आपका इख्तियार है। मगर स्पीकर साहब ने भी जिस तरीके से असेंबली को चलाया, इंतहाई मायूस कन है। मैं सिर्फ आखिर में ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब और उनके परवेज़ इलाही साहब के लिए मेरा बहुत मुखलसाना मशवरा है कि ना ये लॉलीपॉप है पंजाब असम्बली जो आपको खाने दी जाएगी, और ना ये कोई अखरोट और बादाम है जिनको आप आसानी से घर बैठ के तोड़ लेंगे। ये 12 करोड़ के सूबे की नुमाइंदा असम्बली है जिसको एक शख्स को तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बहुत शुक्रिया।